बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 27 अक्टूबर बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख का वो तारीख दिन है जब 1947 में भारत ने तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और जमहूरी असूलों को बालाए ताक रखते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर पर गासिबाना और गैर कानूनी कब्जा कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 27 अक्टूबर को योम सयाह के तौर पर मनाते हैं। इस मौका पर एहतजाजी जलसे जुलूसों और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की तरफ मबजूल कराई जाए। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अपने कश्मीरी भाइयों की हक़ खुद इरादियत की तहरीक से क़ल्बी वाबस्तगी रखती है और भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा खित्ते में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। 1948 की जो पास करदा करारदाद थी उसके मुताबिक भारत पाबंद था कि वह अपनी अफवाज का इन्हला कराए और अफवाज के इन्हला के साथ इस्तिस्वाब राय कराए, लेकिन भारत ने हमेशा इस चीज़ की, इन करारदादों की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी की है बल्कि रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हुए कश्मीरियों पर जब्दो इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1948 की इन करारदादों के बावजूद और इस्लामती कौंसिल की करारदादों के पास होने के बावजूद भारत ने लाखों मुसलमानों का मावरा अदालत कत्ल किया है और इसके अलावा हज़ारों औरतों की इसमत दरी की गई है। There are a lot of people जो कि जो है ना गायब हैं, बिल्कुल they're disappeared। उनकी ख़वातीन को नहीं पता whether our husbands are alive or not। सही है। सो ये हाफ विडो का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया, क्योंकि ये एक बड़ा एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है। स्टेटस उनका एम्बिगुअस है जो ख़वातीन है। अब आप इमेजिन करें उनका नफ्सियाती क्या रद्द-ए-अमल होगा, उनके बच्चे किस तरह से पल रहे होंगे। पाकिस्तानी नौजवानों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ काबिज भारतीय अफवाज के मुजालिम को रुकवाने और उनसे किए गए इस्तिस्वाबे राय के वादे को पूरा करने के लिए आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को जुबानी नहीं बल्कि अमली इक़दामात करना होंगे। सिंस 1947 कश्मीरियों को एक पल का भी सुकून नहीं मिला। या तो उनके ऊपर 24 घंटे मिलिट्री डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, या तो सिर्फ लोग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बात करके बात ख़त्म हो जाती है, बात किसी एक्शन की तरफ नहीं पहुंचती। एट दिस पॉइंट सिंस 1947 2024 चल रहा है। एट दिस पॉइंट आई थिंक वी नीड सॉलिड एक्शन। जो यूएन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों है? ताकि वो सबके लिए बात कर सके। तो जहाँ सबकी बात हो रही है वहाँ कश्मीर की भी बात की जाए। तो उनको चाहिए कि एटलीस्ट वो इंडिया को कन्विंस करें या उनको बताएं, उनको रियलाइजेशन करें। रियलाइजेशन इज़ अ स्मॉल वर्ड फॉर द कंट्री बट स्टिल दे डू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे उनको ज़रूरत है कि वो मुसलमानों को, कश्मीर के लोगों को सुकून से, आज़ादी के साथ जैसे सारी कंट्रीज़ के लोग रह रहे हैं उनको रहने दें। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी को हर फोरम पर मौसर अंदाज में उजागर किया है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारत के हाथों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पामाली की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से जो है कश्मीरीज़ के लिए आवाज़ उठाता रहा है। अगर डाउन द हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो जितने भी रिसेंट हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पर कश्मीर के फेवर में आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो कश्मीरीज़ को यूनाइटेड नेशंस ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया है उसको इंडिया इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तानी नौजवानों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने और कश्मीरी सहाफ़ियों की ज़बाबंदी पर तशवीश का इज़हार किया है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो चुकी है। जो इंडियन है वो आकर टेंपल बना रहे हैं कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और उनको बहुत ज़्यादा उनको राइट्स दिए जा रहे हैं। जहाँ के मुसलमानों के हकूक़ है वो दिन ब दिन सल्ब होते जा रहे हैं। कश्मीरी कई दहाइयों से इस मीडिया की पाबंदियों का शिकार हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट्स रोज़ाना होते हैं और रोज़ाना मतलब कश्मीरी जो सहाफ़ी हैं उनको कैद कर दिया जाता है या उनको बात नहीं करने दी जाती। इसका मकसद तो यही है कि उनको, उनकी आवाज़ को बुलंद ना होने दिया जाए या लोगों को पता ना चलने दिया जाए। तमाम तर भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो अपनी मंजिल इल्हाक़ पाकिस्तान की जानिब रवां दवां हैं। अगर हम देखें तो वो जो कश्मीरी हैं वो हार भी तो नहीं मान रहे ना। क्यों? ये वो ताकत है, वो जज्बा है ना, जो उन्हें आज़ादी की तरफ वो माइल करता है कि आपको आज़ादी। एंड पे मैं इसी शेर के साथ और ढेर सारी दुआओं के साथ इख्तिताम करना चाहूँगी कि अल्लाह करे वो ज़रूर आज़ाद हूँ। शायर लिखते हैं कि मेरा मुनसिफ़े शहर से फ़कत इतनी लड़ाई है, मेरी मुनसिफ़े शहर से फ़कत इतनी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं आता। कश्मीरी और पाकिस्तानी यकजान दो कालम हैं, दोनों के दुख और सुख सांझे हैं और वो दिन दूर नहीं
जब हमारे कश्मीरी भाई भारतीय गुलामी से निजात हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह।